अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि गैट का जो जनरल टेस्ट है 2025, इसमें इस ईयर में कितने पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे टोटल, और उसके बाद हम पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे जो इसका शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि इस ईयर में आपसे टोटल 7 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। पहला पेपर आपका सैटरडे जनवरी 11 को होगा 2025 में, और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो दिसंबर 15 से कर दी गई है। और इसका जो आपके पास लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म है वो दिसंबर 29 है। तो इसके बाद इसकी जो लेट फ़ी क्लोजिंग होगी वो जनवरी 5 तक होगी, ठीक है। और इसका जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा ट्यूसडे जनवरी 7 को, और इसका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी 20 को अनाउंस किया जाएगा। अब इस तरीके से देखें तो आपके पास टोटल 7 पेपर्स हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। आप इनको बाकायदा रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो सेकंड पेपर जो आपका गैट का फिर कंडक्ट किया जाएगा वो मार्च में होगा, और गैट का जो थर्ड पेपर है वो आपसे मई 10 में कंडक्ट किया जाएगा, फिर जुलाई 12 में होगा, फिर अगस्त 9 को होगा, फिर अक्टूबर 4 को होगा, और फिर नवंबर 29 को होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अगर वो साइंस के स्टूडेंट हैं या वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो वो कौन सा उन्होंने गैट A, B या C किस के पेपर के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। उसके अलावा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें आने वाले जो आपके पास टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स हैं सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका सिलेबस भी मिल सके। गैट पेपर ए जो है ये बिजनेस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पे इनके पेपर में जो वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होता है वो 35% होता है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है ये 35% होती है, एनालिटिकल रीजनिंग 30% होती है। तो टोटल इस तरीके से आपका 100% का पेपर बनता है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यानी कि यही 3 चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट में से हैं या चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करती। इसी तरीके से जो गैट बी है वो आपके पास आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको जो है ये टेस्ट देते हैं। और इसमें वर्बल रीजनिंग जो है इसका पोर्शन ज़्यादा कर दिया जाता है, 50% कर दिया जाता है। क्वांटिटेटिव का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दिया जाता है क्योंकि ये सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसमें आपके पास 30% होता है क्वांटिटेटिव। और इसी तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग जो कि थोड़ी सी टफ होती है, इसको भी उन्होंने 20% कर दिया, यानी कि थोड़ा सा आसान कर दिया, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं जी गैट सी के हवाले से। एग्रीकल्चरल और वेटरनरी के जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पेपर होता है। इसमें आपके पास जो वर्बल रीजनिंग होती है वो 45%, जबकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग 35% और 20% आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग, और टोटल ये 100% का पेपर आपके पास बन जाता है। अब इसके बाद जो है आपके पास गैट डी के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। गैट डी भी होता है, और ये कैटेगरी जो होती है ये स्पेशली डिज़ाइन की जाती है, ठीक है, जिसमें आपके पास मदरसा वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं या जो आपके पास ये कह सकते हैं कि रिलीजियस स्टूडेंट्स होते हैं, रिलीजियस स्टडी के स्टूडेंट्स उनके लिए होता है। इसमें 50% एनालिटिकल रीजनिंग होती है, सॉरी 50% इसमें वर्बल रीजनिंग होती है, जबकि 30% क्वांटिटेटिव रीजनिंग और 20% आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होती है। तो ये टोटल मिला के आपके पास 100% बन जाता है। अब देखें ये वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को लाजमी देखना है एंड तक। अच्छा, यहाँ पर देखें तो इसके बाद आपके पास कुछ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो गैट ए है, इसमें टोटल यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, और टाइम अलाउड जो होता है वो 120 मिनट्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यानी कि 2 घंटे का टाइम है, और आपने 2 घंटे में 100 MCQs को अटैम्प्ट करना होता है। अच्छा, इसमें बिजनेस और एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें आपके पास यहाँ पे बताया गया फाइनेंस ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग, यानी कि पब्लिक फाइनेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, तो ये सभी की सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं।
इस तरीके से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स कौन से होते हैं वो इसमें सारी कैटेगराइज आपको किया गया है। तो इसमें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो गेट बी के हवाले से उसका भी उसी तरीके से 120 मिनट्स टाइम होगा और 100 MCQs होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 होंगे। और उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं वो इसमें यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को बताया गया है। ठीक है, सोशियोलॉजी के हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, ज्योग्राफी के हैं, रिलीजियस स्टडीज़ के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद गेट सी के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, सेम टाइम है, सेम क्वेश्चंस हैं और इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं यहाँ पे बताया गया। इसको आप रीड कर सकते हैं वीडियो को ब्रेक लगा के। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो आपके पास टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरी ए है इसमें आपसे जो वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है वो कहाँ कहाँ से पूछी जाती है। सबसे पहले देखें तो वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाती है इंग्लिश में से, यानी कि ये इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें जो कि आपके पास कैटेगरी ए में 35% पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें से 35 लिए जाते हैं। और इसका कहाँ कहाँ से वोकेबलरी में से आ सकता है पेपर, ग्रामर में से आ सकता है, इसके बाद कंप्रीहेंशन में से। और ये आपके पास 3 टॉपिक्स हैं जिनको आपने वर्बल रीजनिंग के अंदर तैयार करना होता है। अब इसमें सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, जैसे कि वोकेबलरी के अंदर आपके पास प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स और कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बताई गई है। तो इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें आपसे पूछा जाता है अरिथमेटिक का पोर्शन, अलजबरा का, ज्योमेट्री का और इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग का जो होता है ये आपके पास डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है। यानी कि ये जो है इसकी आप तैयारी कहीं से नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं उनको आप रिवाइज करके कुछ ना कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन ये इसका कोई ख़ास आपको जो टॉपिक्स हैं वो नहीं बताया गया। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपके पास गेट ए के हवाले से मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उनके सब टॉपिक्स भी आपको बता दिए। अब देखें गेट बी के हवाले से, देखें जो कि ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के स्टूडेंट्स या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं इस पेपर को देते हैं। तो उसमें आपके पास जो वर्बल रीजनिंग होती है, यानी कि उसमें फिर से वही बात वोकेबलरी आ जाती है, ग्रामर आ जाती है और कंप्रीहेंशन आ जाती है। तो उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी नीचे बताए गए हैं, तो इनको आपने तैयार करना होता है। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव का पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव में फिर से उसी तरीके से डाटा प्रोसेसिंग और एनालिटिकल रीजनिंग में भी सेम वही पैटर्न चल रहा है। गेट ए और गेट बी के लिए सेम पैटर्न चल रहा है, जबकि गेट सी के लिए भी तकरीबन ही सेम पैटर्न जो है वो लाई कर रहा है। तो आपने इस तरीके से इसको जो है पेपर को प्रिपेयर करना होता है और इसमें जो सब टॉपिक्स हैं या टॉपिक्स जो भी हैं टोटली मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। और ये जो बेसिकली एनटीएस की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अथेंटिक है। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे मटेरियल जो है, पास्ट पेपर हैं या फिर जितना एक भी आप कोई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।